तुम जाओगी इसका लेक्चर सुनने? सबीहा के निकलने के बाद ज़ैनब ने राबिया से पूछा। नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं ऐसे लेक्चर हज़म नहीं कर सकती। राबिया ने अपनी किताबें उठाते हुए लापरवाही से कहा। इमामा ज़ैनब और जवेरिया के बरअक्स वो कदर आज़ाद ख्याल थे और ज़्यादा मजहबी रुझान भी नहीं रखती थी। वैसे मैंने सबीहा की खासी तारीफ सुनी है, ज़ैनब ने राबिया की बात के जवाब में कहा। ज़रूर सुनी होगी, बोलती तो वाकई अच्छा, और मैंने तो ये भी सुना है कि इसके वालिद भी किसी मजहबी जमात से मुंसलिक हैं। ज़ाहिर है फिर असर तो होगा। राबिया ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। इमामा इनसे कुछ तो दूर एक कोने में अपनी खिताबें ले बैठी बज़ाहिर इनका मुतालिया करने में मसरूफ़ थी, मगर इन दोनों की गुफ्तगू भी इस तक पहुंच रही थी। इसने शुक्र किया कि इन दोनों ने इसे इस गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश नहीं की। 3 दिन के बाद इमामा मुकर्रर वक्त पर इन लोगों से कोई बहाना बनाकर लेक्चर अटेंड करने चली गई। राबिया, जवेरिया और ज़ैनब तीनों ही इस लेक्चर में नहीं गई। फिर इसका इरादा बदल गया। इमामा ने इन लोगों को नहीं बताया कि सबिया का लेक्चर अटेंड करने चाह रही थी। सबिया इमामा को देखकर कुछ हैरान हुई थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर, मुझे आपके आने की तवक्का नहीं थी, सबिया ने इससे गर्मजोशी से मिलते हुए कहा। ये पहला कदम था इस्लाम की जानिब जो इमामा ने उठाया था। इस सारे अरसे में इस्लाम के बारे में इतनी किताबें, तफासिर और तराजुम पढ़ चुकी थी कि कम अज़ कम वो किसी भी चीज़ से नाकिफ़ और अनजान नहीं थी। इसराफ के बारे में इस्लामी और कुरानी तालीमात और अहकामात से भी वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी, मगर इसके बावजूद सबीहा की दावत को रद्द करने के बजाय कबूल करने में इसके पेश नज़र सिर्फ एक ही चीज़ थी। वो अपने मज़हब से इस्लाम तक का वो फासला तय करना चाहती थी जो इसे बहुत मुश्किल लगता था। और फिर वो सिर्फ पहला और आखिरी लेक्चर नहीं था, एक के बाद धीरे वो इसका हर लेक्चर अटेंड करती रही। वही चीज़ें जिन्हें वो किताबों में पढ़ती रही थी इसके मुँह से सुनकर पुरअसर हो जाती थी। इसकी सबीहा से अक़ीदत में इजाफा होता जा रहा था। सबीहा ने इसे ये नहीं बताया था कि वो इसके अक़ीदे के बारे में जानती थी, मगर इमामा को इसके पास आते हुए 2 माह हुए थे जब सबीहा ने ख़त्म नबूवत पर एक लेक्चर दिया। कुरान पाक वो किताब जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। सबीहा ने अपने लेक्चर का आगाज़ किया और कुरान पाक में ही अल्लाह नबूवत का सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर देते हैं। वो किसी दूसरे नबी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रखती। अगर किसी नबी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ल का जिक्र है भी तो वो भी एक नई नबी की शक्ल में नहीं है, बल्कि ऐसे नबी का दोबारा नज़ल है जिस पर नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले नाजिल कर दी गई थी, और जिनका दोबारा नज़ल इनकी अपनी उम्मत के लिए नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ही होगा। और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रहेंगे। किसी भी आने वाले दौर में, किसी भी गुजर जाने वाले दौर में रुतबा और फजीलत किसी और को नहीं दी गई। क्या मुमकिन है कि अल्लाह एक पैगंबर को रुतबा और दर्जा अता करता और फिर इसे इससे छीन कर किसी दूसरे शख्स को दे देता है? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बाद में अल्लाह से बढ़कर मसीहा कौन है? तो क्या मुमकिन है कि अपनी बात को खुद ही रद्द कर देता? और फिर अगर अल्लाह की इस बात की गवाही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद देते हैं कि हाँ वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और इनके बाद दोबारा कोई नबी नहीं आएगा, तो फिर क्या हमारे लिए किसी भी तौर पर यह जायज़ और मुनासिब है कि हम किसी दूसरे शख्स के नबूवत के दावे पर गौर तक करें? इंसान अल्लाह के मखलूक़ात में से वो वाहिद मखलूक है जिसे अक़ल जैसी नियामत से नवाजा गया, और ये ऐसी मखलूक है जो इसी अक़ल को इस्तेमाल करके सोचने पर आए तो खुद अल्लाह के वजूद के लिए सबूत की तलाश शुरू कर देती है। फिर इस सिलसिले को यहीं पर महदूद नहीं रखती बल्कि इसे पैगंबरों की ज़ात तक दराज कर देती है। पहले से मौजूद पैगंबरों की नबूवत के बारे में सवाल करती है, फिर उन्हें पैगंबर मान लेती है, और इसके बाद कुरान के वाज़िया अहकामात के बावजूद ज़मीन पर मज़ीद पैगंबरों की तलाश शुरू कर देती है, और इस तलाश में ये बात फरामोश कर देती है कि नबी बनता नहीं था, बनाया जाता था, इसे मबऊस किया जाता था। हम इंसानी एवोल्यूशन की इन आखिरी दहाइयों में खड़े हैं जहाँ मज़ीद नबियों की आमद का सिलसिला इसलिए ख़त्म कर दिया गया क्योंकि इंसान के लिए एक दीन और एक नबी का इंतखाब कर लिया गया। अब किसी नई अक़ीदे की ज़रूरत नहीं बल्कि सिर्फ तक़लीद की है। सिर्फ तक़लीद यानी प्रैक्टिस इस एक आखिरी और मुकम्मल दीन की जिससे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया गया है। अब वो हर शख्स खसारे में रहेगा जो दीन की रस्सी को मजबूती से थामने के बजाय तफरीके की राह अख्तियार करेगा।
اگر ہماری اعلیٰ تعلیم اور ہمارا شعور ہمیں دین کے بارے میں صحیح اور غلط کی تمیز تک نہیں دے سکتے تو پھر ہم میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں جو سبز تازہ گھاس کے ایک گھٹے کے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا ریوڑ کہاں ہے۔ 40 منٹ کے اس لیکچر میں سبیہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا بالواسطہ کہا تھا، صرف ایک چیز بلاواسطہ کہی تھی اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اقرار تھا۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے 1400 سال پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ 1400 سال سے پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر اسی ایک شخص کے سائے میں کھڑے ہیں۔ 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا گیا نہ بھیجا جائے گا۔ اور ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ایک بار اپنے ایمان کا اثر جائزہ لے لینا چاہیے۔ شاید یہ کوشش اسے اس عذاب سے بچا دے جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امام ہر لیکچر کے بعد سبیہ سے مل کر جایا کرتی تھی۔ اس لیکچر کے بعد وہ سبیہ سے نہیں ملی۔ ایک لمحہ بعد وہاں رکے بغیر واپس وہ وہاں سے چلی آئی۔ عجیب سے ذہنی انتشار میں مبتلا ہو کر وہ کالج سے باہر نکل کر پیدل چلتی رہی۔ کتنی دیر فٹ پاتھ پر چلتی رہی اور اس نے کتنی سڑکیں عبور کی، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ کسی معمول کی طرح وہ چلتے ہوئے فٹ پاتھ سے نیچے نہر کے کنارے بنی ہوئی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا، اوپر سڑک پر گاڑیوں کے شور میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ نہر کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتی رہی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے پوچھا، آخر میں کر کیا رہی ہوں؟ اپنے ساتھ کیوں اپنے آپ کو الجھا رہی ہوں؟ آخر کس یقین کی کھوج میں سرگرداں ہوں اور کیوں؟ میں سب کے لیے تو یہاں لاہور نہیں آئی، میں تو یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہوں۔ مجھے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے۔ پیغمبر پیغمبر پیغمبر، میرے لیے ہر چیز وہاں کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے اس سب سے نجات حاصل کرنے میں اس طرح اپنی اسٹڈیز پر کبھی توجہ نہیں دے سکتی۔ مذہب اور عقیدہ میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح یا غلط جو میرے بڑوں نے دیا وہی ٹھیک ہے۔ میں اب سبیہ کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں مذہب پیغمبر کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے طے کیا تھا۔ رات کو 8 بجے واپس آئی۔ جبیرہ اور رابعہ کچھ فکر مند سی تھیں، بس ایسے ہی مارکیٹ چلی گئی تھی۔ اس نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں بتایا،